हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेरीवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फार्मूला यूनिट पढ़ेंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे कि किस तरह फार्मूला यूनिट की पहचान आप करोगे कि ये फार्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल है और ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, ये है। आप मुकम्मल पहचान करोगे, ट्रिक के जरिए बताऊंगा। सही है। देखो, इससे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किया, वो तो मॉलिक्यूल के साथ रिलेटेड है। अब ये है फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट क्या है? मैंने डिफिनेशन में लिखा है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। देखो, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। हमारे पास कंपाउंड है, तो कंपाउंड दो किस्म होता है। क्या? देखो, नोट, ये बात अपने पास नोट करो लाजिमन। कंपाउंड है तो कंपाउंड दो टाइप है। क्या है? दो टाइप है। एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। सही। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब देखो, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट हम बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। दूसरा हम फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है तुम्हें पता है? स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट इसका है फार्मूला यूनिट। क्या है? फार्मूला यूनिट। मतलब फार्मूला यूनिट्स मिलके क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड। इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इसका फंडामेंटल या बेसिक ये भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। इसका स्मॉलेस्ट, इसके लिए भी बेसिक आप बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक इसके लिए भी बोल सकते हैं। यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। तो देखो, मॉलिक्यूल इज द बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फार्मूला यूनिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है? मतलब ये कि ये फार्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल है। अरे यार, ये तो बहुत आसान है। देखो, आपके पास जब भी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये आपके पास मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल। सिर्फ ये ट्रिक याद करो मॉलिक्यूल के लिए, एक ट्रिक मॉलिक्यूल के लिए याद करो, एक ट्रिक। नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन आ जाए, वो आपके पास मॉलिक्यूल होगा। सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नॉन मेटल है? देखो, आपको बता रहा हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके पास नॉन मेटल है। इसके अलावा भी है, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए ये जरूरी है बस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है। इसको 2-3 बार जो है याद करो, याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, गाने के साथ याद करो। सही है। तो ये आपके पास नॉन मेटल है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि CH4 क्या है। तो CH4 आपके पास एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। कंपाउंड कैसा है? क्योंकि डिफरेंट एटमों से बना है। ये ऑलरेडी मैंने आपको किया है। सही। मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल बनाता है। H2SO4 आपके पास क्या है? देखो, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, सल्फर भी इसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट है, तो सब नॉन मेटल है। ये भी आपके पास मॉलिक्यूल है। अब देखो, इसके अलावा HCl क्या है? हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी आपके पास मॉलिक्यूल है। H2O आपके पास क्या है? हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के लिए एक ट्रिक है सिर्फ बस, नॉन मेटल कैसा पता चलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ये याद रखो बस। यहां तक समझ में आया? बहुत समझ में आया। अब सर, अगर इसके अलावा आ जाए तो वो मेटल होगा, और जब मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूं कि चलो NaCl बताओ, NaCl क्या है? अब Na देखो, इसमें है Na, तो इसमें नहीं है सोडियम, ये मेटल है। मेटल ने नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, और जब मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। तो Na आपके पास मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, और जब मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है फार्मूला यूनिट होता है। इसी तरह आपके पास KCl है। अब KCl पोटेशियम इसमें नहीं है, क्लोरीन इसमें है, तो मेटल
प्लस नॉन मेटल, और ये बनता है फार्मूला यूनिट। इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब देखो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कैसे है। ये फार्मूला यूनिट क्या है? ये स्मॉलेस्ट, यहां पे लिखो, ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, मतलब बार बार रिपीट होता है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट फार्मूला यूनिट है। कैसे? देखो ये हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है। NaCl इसी तरह क्यूबिक फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है। ये NaCl है। अब यहां पे Na है प्लस फॉर्म में, यहां पे Cl है माइनस फॉर्म में, फिर Na है प्लस फॉर्म में, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस फॉर्म में, फिर Cl यहां पे इसके साथ Cl माइनस और इसके साथ Na प्लस में। अब देखो तो NaCl और यहां पे भी Cl इसके साथ रहिए, NaCl। तो ये सब जो आयनिक कंपाउंड बनता है NaCl एक दूसरे के साथ रिपीट होता है। NaCl इस, अगर मैं इस तरह बनाऊं, देखो ये है आपके पास, इसी तरह आपके पास Na, ये आपके पास Na आ गया, NaCl Na और Cl, तो प्लस माइनस इस तरह ये रिपीट होते हैं। तो NaCl के बाद दोबारा NaCl ये रिपीट होते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है और ये एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, ये सारा, ये भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है। ये आपके पास क्या है? आयनिक कंपाउंड है। एक क्यूब में 4 NaCl होता है, तो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो फार्मूला यूनिट बेसिक यूनिट है किसका? आयनिक कंपाउंड का। मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट है किसका? मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास के हवाले से पढ़ेंगे कि किस तरह फाइंड करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है कमेंट में आप कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।